हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका संगम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे, जिसमें हम सौर मंडल का भाग दूसरा पढ़ेंगे। क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले भाग में हमने इसी सौर मंडल के 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे बढ़ेंगे। तो दिन नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो क्वेश्चन नंबर 101 में है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 102 में है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पश्चिम से पूर्व। कैसी है? पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 103 में, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो ये होती है अपसौर के दौरान। किसके दौरान? अपसौर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 104 में है हमारा, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? तो ये होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण, सॉरी परिक्रमण के कारण। किसके? परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 में है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं बुध और शुक्र और मंगल है। क्वेश्चन नंबर 106 में है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा, 107 में है, पृथ्वी की धुरी है? तो ये झुकी हुई। कैसी धुरी है? झुकी हुई। क्वेश्चन नंबर 108 में है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मंगल ग्रह पर। किस पर? मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 109 में है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो ये मंगल। कौन सा है? मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 110 में है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ये है मंगल। क्वेश्चन नंबर 110 11 में है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव परिस्थिति की संभावना है? सॉरी, मानव उपस्थिति की संभावना है? तो ये है मंगल पर। कहाँ पर? मंगल पर। क्योंकि मंगल पर वायुमंडल तो पाया गया है, पर अभी तक जल नहीं पाया गया है। जल का जल की क्या हो रही? खोज चल रही है। कहाँ पर? मंगल पर। ये जब वहां पर जल मिल जाएगा तो वहां पर क्या मानव की उपस्थिति होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? तो सबसे पहले उतरा था पाथ फाइंडर। कौन सा? पाथ फाइंडर सबसे पहले मंगल की सतह पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो ये मंगल ही है। कौन सा? मंगल। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के तुल्य है? तो ये है मंगल के विषय में। किसके विषय में? मतलब मंगल ग्रह के। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो वो सौर उपग्रह है। क्या? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तो वो है डिमोस। क्वेश्चन नंबर 16 है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो जो दिखता है मंगल। क्वेश्चन नंबर 117 है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में। क्वेश्चन नंबर 118 है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो ये है अक्षांत, सॉरी अक्षांत का अशांत बादल की। किसके? अशांत बादल के लाल धब्बे के संकेत सूचक है। क्वेश्चन नंबर 119 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? तो ये भेजा कहाँ पर? बृहस्पति पर। क्वेश्चन नंबर 120 में है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 में है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो जी टकराया था बृहस्पति से। किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था शूमेकर लेवी 9। क्वेश्चन नंबर 122 में है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जी लेता है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 123 में है, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 123वां है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है गैन गैनीमीड। कौन सी है? गैनीमीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124वां है, ग्रहों में से किसके चारों ओर बलय है? तो ये है शनि के। किसके? शनि ग्रह के चारों ओर बलय प्राणियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 125वां है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? क्या जूनो है? तो ये है बृहस्पति। किससे? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 126वां है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये है शनि का। किसका है? शनि का। क्वेश्चन नंबर 127वां है हमारा, शनि ग्रह है तो नेपच्यून से गर्म। का शनि ग्रह है नेपच्यून से अधिक गर्म है। क्वेश्चन नंबर 128वां, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये देखा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने सबसे पहले शनि को देखा था। क्वेश्चन नंबर 129वां है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। क्वेश्चन नंबर 130वां है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या कितनी है? तो ये 10। कितनी? 10 बलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 व 31वां है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि। क्वेश्चन नंबर 132वां है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शनि। क्वेश्चन नंबर 133वां है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है तो ये टाइटन। कौन सा है? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34वां है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बलय हैं? तो ये शनि। क्वेश्चन नंबर 135वां है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो जी की थी हर्सेल ने। किसने? हर्सेल ने। क्वेश्चन नंबर 36वां है, 136वां, कौन सा ग्रह सर्वाधिक ग्रहों व गैसों से घिरा हुआ है? तो जी है यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस गैसों से घिरा हुआ है। गैसों से सबसे ज्यादा घिरा होता है। ठीक है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो ये है 27। कितने? 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। ठीक है। और पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है तो ये है वरुण। कौन सा है? सॉरी, अरुण। कौन सा है? अरुण। क्वेश्चन नंबर 139वां है, ओबेरॉन। क्या? ओबेरॉन, टाइटेनियम और एरियन का एरियल, अमरियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये है शनि के। क्वेश्चन नंबर 140वां है हमारा, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो ये है अरुण। कौन सा? अरुण। क्वेश्चन नंबर 141वां, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो जी लगाता है 84 वर्षों में। कितने वर्षों में? 84 वर्षों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां है हमारा, 142वां है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है तो ये यूरेनस। कौन है? यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 143 में, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित कहता है? तो ये कहता है वरुण। क्वेश्चन नंबर हमारा 144वां है, सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो ये है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 145 में, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये मीथेन के कारण का। मीथेन यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसके कारण यह है हरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 146वां है, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147वां है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। क्वेश्चन नंबर 148वां है, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से कितने? सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो ये है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 149वां है, वर्ष दीर्घतम होता है तो ये होता है नेपच्यून पर। कब होता है? नेपच्यून पर। क्वेश्चन नंबर 150वां है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है? क्या? सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है तो वो है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 191 है, यम अथवा कुबेर जिसे हम प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोलज्ञ क्या किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो प्लूटो की खोज की गई थी क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा। किसके? क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 152 है, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण, एक सेकंड, हाँ, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो जी लगता है चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 153 में है हमारा, कौन सा खगोलीय पिंड पिंड रात की रानी कहलाती है? तो चंद्रमा कहलाती है। 154 में है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये है 59%। कितने? 59% ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 155 में है हमारा, क्लेबियस क्या है? तो क्लेबियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या सबसे बड़ा क्रेटर है, जिसे हम क्लेबियस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर का सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 में है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है, तो वो है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 158 में है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो ये है चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 159 में है हमारा, सी ऑफ ट्रकबिलिटी, क्या ट्रकबिलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 160 में, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है लगभग 27.3 दिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 161, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? तो ये 2 सेकंड से कम समय। कितने? 2 सेकंड से कम समय में पृथ्वी तक पहुंच जाता है किसका? चंद्रमा का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 162 में है, किस आकाशीय किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, तो ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000 भाग। क्वेश्चन नंबर 164 में है हमारा, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो ये है सीरियस का सीरियस। क्वेश्चन नंबर 165 में है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो ये होता है 76 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, 166 में, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जी लगता है 4.5%। कितना? सॉरी, 4.522। क्वेश्चन नंबर 167 में है हमारा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जित कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 168 में है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 169 में, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? तो ये सिरस। क्वेश्चन नंबर 170 में है हमारा, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है, जिससे इसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षिप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 171 में है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। 172 में है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जिद्दिता क्रीड। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीड दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 173 में, हाँ, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो ये पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 में है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 7। कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं अधिक से अधिक ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 175 में है हमारा, डायमंड रिंग की घटना होती है? तो जो होती है सूर्य ग्रहण के दिन। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 176 में है, सिजिगी, क्या सिजिगी है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक एक ही सीधी रेखा में स्थित, ठीक है, सिजिकी कहलाती है। क्या सिजिकी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 177 में, चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। क्या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। क्वेश्चन नंबर
178वां चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं वीनस को। किसको कहते हैं? वीनस को। क्वेश्चन नंबर 180 में है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो ये है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। कितने? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 181 में है, ग्रह क्या है? तो ऐसे आप प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। क्या ग्रह टिमटिमाते नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 में, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो ये बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 183 में है हमारा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये है भारत। ठीक है, भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184 में है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो ये शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 185 में, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो ये कहते हैं क्रीट या कोरोना। क्वेश्चन नंबर 186 में है, ब्लू मून परिघटना होती है? तो ये होती है ब्लू मून परिघटना होती है। तो ये होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तब ब्लू मून परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 187 में है, कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो ये सबसे छोटा है बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, और फिर है क्या? पृथ्वी, और फिर है यूरेनस। क्या है? यूरेनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188 में, किस वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो जी कहा है केपलर ने। किसने कहा है? केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 189 में है हमारा, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है? तो ये है जल। क्या? जल। क्वेश्चन नंबर 189 में है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है? तो ये है पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल पर में पानी है या पर पानी है? तो ये है 70% धरातल पर क्या है? पानी है। ठीक है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्लास कैसी लगी, और लाइक जरूर कर देना। ठीक है। थैंक यू।